वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 301 वीडियो। फ्रेंड्स, ये चैप्टर एडिटेड नहीं है तो शायद कुछ समझ ना आए। नेक्स्ट चैप्टर आप रीड कर लीजिए, उसमें ये सेम चैप्टर एडिटेड है। वो चैप्टर रात के चेंज हो जाएगा। मिस अवनी, आप भी एक औरत है, आप देख सकती हैं मेरी क्लाइंट की क्या हालत थी जब वह मिस्टर बजाज की केबिन से बाहर आई थी। प्रीति चड्ढा ने कहा, माय लॉर्ड, मानिक बजाज पर लगाए जा रहे सारे इल्जाम गलत है और यह वीडियो भी कुछ साबित नहीं करता है। इस वीडियो में कहीं भी नहीं नजर आ रहा है मानिक बजाज ने निधि के साथ जबरदस्ती की। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा प्रीति जी, ऐसे सबूत कोर्ट में पेश भी कैसे कर सकती है जिनका कोई मतलब ही ना हो। अवनी ने प्रीति की तरफ देख कहा। अवनी की बात सुनकर जज और बाकी सब लोग भी सीरियस हो गए। आप ऐसे कह भी कैसे सकती हैं, प्रीति जी ने अवनी की तरफ देखकर कहा। उनकी बात सुन अवनी में मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देख कहा, लगता है आपने पहले कभी कैसे लड़ा ही नहीं, इसलिए आप ऐसे बच्चों जैसी बातें कर रही हैं। सिटी जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह पिछले कई सालों से कोमे थी और अवनी उन्हें ऐसा कैसे कह सकती थी। युवान को तो हंसी आ रही थी। नीति जो कन्फेशन रूम में थी उसने कहा, ऐसे गलत है, आप प्लीज कुछ पैसों के लिए मेरे साथ ऐसे मत कीजिए, मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। ये कहते हुए निधि रोने लगी थी। वह अपना विक्टिम कार्ड खेल रही थी। वह नहीं चाहती थी वह हार जाए। निधि को फिर से रोटी देखकर अवनी इस बातचीत नहीं थी। मुस्कुराते भी निधि के पास आए और उसने निधि के आंखों में आंखें डाली। कहा, मिस निधि, मैं आपको पहले और आखिरी मौका दे रही हूँ अपनी गलती करने का, या तो आप कन्फेस कर लीजिए जो सच है, वरना अब जो कोर्ट में होने वाला है वह आप क्या पूरा इंडिया याद रखेगा। अवनी की आंखें कुछ ज्यादा ही डरावनी हो गई थी। उसके आवाज भी काफी सख्ते थे, जिसे सुनकर नीचे भी एक पल को डर गई और फिर उसने सोचा शायद अवनी का कोई ट्रैप है, ना ही तो कोई सबूत था जिससे प्रूफ हो सके। मलिक ने उसके साथ जबरदस्ती नहीं की तो वह कैसे ये साबित करेगी। ये तुम क्या बोल रही हो, मैंने जो भी कहा वह बिल्कुल सच है। मानिक बजाज ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी उसे दिन। माय लव, डिफेंस के लॉयर मेरे क्लाइंट को डराने की कोशिश कर रहे हैं, वह भी सबके सामने, प्रीति चड्ढा ने कहा। तो इस बार अवनी ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, मी लॉर्ड, मानिक बजाज पर लगाए गए सारे इल्जाम बेनियाद है, बल्कि सच तो यह है मिस निधि उसे दिन मानिक बजाज को सेड्यूस करने के लिए आई थी। अवनी की बात सुनकर वहां हर कोई हैरान रह गया। रिपोर्टर्स में हैरानी में अवनी की तरफ देखने लगे। किसी को भी हमने की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। सब कुछ देख अवनी ने फिर से कहा, जैसा कि हम सब इस वीडियो में देख सकते हैं निधि ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। ऐसे कपड़े कोई ऑफिस क्यों पहन कर जाएगा। मैं यह नहीं कह रही छोटे कपड़े पहनना गलत है, लेकिन इतनी रिवीलिंग कपड़े हम किसी मोटिव से ही पहनते हैं। सबका ध्यान एक बार फिर उसे वीडियो के ऊपर चला गया जो अवनी ने थोड़ा बैककर पोस्ट किया था। उसे वीडियो में निधि के कपड़े देखने के बाद अब सभी लोग भी इस बारे में सोचने लगे थे, आखिर निधि अपने ऑफिस में ऐसे कपड़े क्यों पहन कर गई थी। सीरियसली मी लॉर्ड, क्या अब अवनी रेड्डी एक लड़की के कपड़ों के बेस पर जज करेगी कि उसके सभा में बैठी हुई है या वही किसी को सेड्यूस करने गई है। मानना पड़ेगा अवनी रेड्डी इतनी गिर जाएगी, मैंने सोचा नहीं था। ये कहते हुए प्रीति चढ़ा जोर जोर से तालियां बजने लगी। प्रीति की बात सुनकर वहां बैठे लोग भी तेज आवाज में बात करने लगी थी। किसी को भी अपनी की बात पसंद नहीं आई। इतनी आवाज होती देख खर्चा उसने अपने हाथ तोड़े को जोर जोर से बजाते हुए सबकी तरफ देख कहा, ऑर्डर ऑर्डर। सभी लोग शांत हो गई। उसके बाद शादी नहीं अवनी की तरफ देखा और कहा, अगर डिफेंस के पास कोई सबूत है या कोई गवाह है। अवनी ने अपनी गर्दन हमें हिले और फिर निधि की तरफ देख कहा, हमारे पास एक वीडियो है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है इस निधि के साथ जबरदस्ती नहीं की गई थी, बल्कि वही मानिक बजाज को सेड्यूस करने के लिए उसे दिन उनके केबिन में गई थी। आप तो इतनी विश्वास के साथ कह रही है जैसे आप खुद उसे दिन उनके केबिन में मौजूद थी, प्रीति जी ने अवनी का मजाक उड़ाते हुए कहा। प्रीति की बात सुन अवनी ने प्रीति की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहा, मी लॉर्ड, मिस चड्ढा बिल्कुल सही कह रही है। उसे दिन मानिक बजाज के केबिन में वह अकेले नहीं थे, बल्कि मैं उनके साथ वहां केबिन में मौजूद थी। अवनी की बात सुनकर एक बार फिर वहां कोई हैरान रह गया। प्रीति ने अवनी की तरफ देखा हंसते हुए काम, मी लॉर्ड, लगता है डिफेंस शायद भूल चुका है कि वह क्या बोल रहा है। मेरी क्लाइंट में साफ साफ मेंशन किया था उसे दिन केबिन में वह मानिक बाजार अकेले थे। अब हर किसी को अवनी की बातें झूठी लग रही थी। शायद अवनी को नहीं पता था वह क्या बोल रही है, या वह मानिक को बचाने के चक्कर में हर एक चीज पलट देना चाहती थी। मिस अवनी, अगर ऐसा है तो आप ही जरा बताइए कि आप मानिक बजाज के केबिन में कर जा रही थी और आप मानिक बजाज को जानती कैसे हैं? प्रीति चड्ढा की बात सुनकर अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी सभी सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे, पर पहले मैं कोर्ट में एक वीडियो पेश करना चाहती हूँ, उसके बाद कोर्ट का पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। अवनी की बात सुनकर निधि और प्रीति दोनों ही उसकी तरफ देखने लगी। प्रीति ने पीछे मुड़ निधि की तरफ देखा तो निधि ने अपनी कंधे उसका दी, क्योंकि उसे भी नहीं पता था अपनी की वीडियो की बात कर रही है। वही निधि का बॉयफ्रेंड जो वहां सबके साथ बैठा था, उसे डर लग रहा था कहीं नीति फंस ना जाए।
अनिकेत भी अवनी के बात सुनकर हैरान था, उसे भी किसी वीडियो के बारे में नहीं पता था। अवनी ने अपनी पॉकेट से एक फोन निकाला और वह कोर्ट में पेश करते हुए कहा, मिलॉर्ड, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा निधि के साथ जबरदस्ती की गई है या नहीं। मानिक वहां बिल्कुल शांत एक्सप्रेशंस के साथ बैठा था। वह भी वीडियो के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन उसे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं थी जब तक उसकी बीवी वहां पर मौजूद थी। उसकी बीवी अच्छे बच्चों की बोलती बंद करवा देती थी। थोड़ी ही देर में कोर्ट में एक बार फिर से एक वीडियो प्ले होने लगा। इस वीडियो में एक खूबसूरत सा केबिन दिखाई दे रहा था। वह केबिन मानिक का था। तभी सबकी नजर एक लड़की पर गई जिससे मानिक अपनी गोद में उठाकर केबिन की दूसरे कोने में लेकर जा रहा था। उसे लड़की को देखकर सभी की आंखों में क्यूरियोसिटी आ गई कि आखिर वह लड़की है कौन जिसे मैन इस तरफ की गोद में उठाकर लेकर जा रहा है। उसे लड़की का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ हम अकेले नहीं है। वीडियो से अवनी की आवाज सुनाई दी। जैसे ही सबने अपनी की आवाज सुनी, हर किसी के कान खड़े हो गई। क्या सच में उसे दिन अग्नि मानिक के साथ मौजूद थी? पर मानिक इस तरह अपनी को गोद में लिए क्या कर रहा था? हर कोई यही सोच रहा था। वह फोन काफी अजीब तरीके रखा हुआ था, इसलिए किसी को भी पता नहीं चल रहा था आखिर वहां पर चल क्या रहा है। तभी सबको अवनी और मानिक के चेहरे भी साफ नजर आने लगे। मानिक मुस्कुराते हुए अवनी को लेकर वीडियो के सामने से चला गया। सब कंफ्यूज है कि आखिर मानिक अवनी को लेकर गया कहां और अचानक से आवाज आनी बंद क्यों हो गई। पर अब सबसे बड़ा सवाल सबके दिमाग में ही चल रहा था, आखिर मनिक और अवनी का रिश्ता क्या था। तभी वह वीडियो बिल्कुल शांत हो गई, उसमें कुछ भी नहीं चल रहा था। प्रीति जी ने हमें निधि की तरफ देखा। निधि खुद शॉक में थी। वह नहीं जानती थी मानिक और अवनी का रिश्ता क्या है और अपनी उसे दिन क्या दिन में मौजूद थी, जिसे देख अवनी ने बोलना शुरू किया, महिला, और यह वीडियो उसी दिन की है जिस दिन निधि मानिक बजाज को सेड्यूस करने उनके केबिन में आई थी। उसे वक्त में वहां पर मौजूद थी, पर उनके केबिन में नहीं, उनके केबिन से अटैची रूम में। इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। मिस निधि को भी उसकी उसे रूम के बारे में कोई खबर नहीं थी। प्रीति जी हैरान थी, लेकिन वह भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। वह इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। प्रीति जी ने अवनी की तरफ देखते हुए कहा, पर इससे कहीं से भी साबित नहीं हो रहा कि मानिक बजाज बेकसूर है। प्रीति की बात सुनो नहीं, इस बात थोड़े गुस्से और तेज आवाज में कहा, मानिक बजाज बेकसूर है। अवनी की आवाज काफी डोमिनेटिंग थी। अवनी को अब गुस्सा आ चुका था। बार बार मानिक को मुजरिम कहना आदमी का मन कर रहा था। वह वहां सबको मर्डर करते। अवनी ने इस बार गुस्से में जज की तरफ देखते हुए कहा, पायलट, मुझे नहीं पता था मिस प्रीति 14 ऐसी बचकानी बातें करेंगे और साथ में ही इंडिया की पब्लिक भी, जो सिर्फ किसी की गिरगिट के आंसू देखकर उसे सपोर्ट करने लगेगी और ऐसे तमाशा करेगी। एक विक्टिम और मास्टरमाइंड के बीच फर्क करना आना चाहिए। ये बिल्कुल झूठ है, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है। निधि में अपनी मगरमच्छ के आंसू से एक बार फिर गेम अपनी तरफ करने की कोशिश की, पर वह शायद भूल चुकी थी। उसके सामने अब अपनी रेडी खड़ी थी। मिस निधि, अपने आंसू बचा कर रखिए, अभी तो आपका सच कोई दुनिया के सामने आना बाकी है। फिर मैं भी देखती हूँ कि कैसे आप इतनी आसानी से कोर्ट से बाहर जा पाती है। अवनी निधि को धमका ही रही थी। निधि को भी अब अवनी से डर लग रहा था। वही रिपोर्टर्स का पूरा फोकस तो सिर्फ अवनी के चेहरे पर ही था। कुछ ही पलों में उसको रूम की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ अवनी बन चुकी थी। अपनी बिल्कुल एक ऐसी लड़की थी जिसके साथ कई सारे राज दबे हुए हैं। 302 मेरे हस्बैंड। मिस निधि, अपने आंसू बचा कर रखिए, अभी तो आपका सच कोई दुनिया के सामने आना बाकी है। फिर मैं भी देखती हूँ कि कैसे आप इतनी आसानी से कोर्ट से बाहर जा पाती है। अवनी निधि को धमका ही रही थी। निधि को भी अब अवनी से डर लग रहा था। वही रिपोर्टर्स का पूरा फोकस तो सिर्फ अवनी के चेहरे पर ही था। कुछ ही पलों में उस कोर्ट रूम की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ अवनी बन चुकी थी। अवनी बिल्कुल एक ऐसी लड़की थी जिसके साथ कई सारे राज दबे हुए हैं। माय लॉर्ड, अवनी रेडी यहाँ सबके सामने मेरी क्लाइंट को धमका रही है। प्रीति ने गुस्से में कहा। प्रीति अवनी की बहुत इज्जत करती थी, पर उसे उम्मीद नहीं थी अवनी कोर्ट रूम में इस तरह का बिहेव करेगी। जहां प्रीति को अवनी पर गुस्सा आ रहा था, वही सोशल मीडिया पर लोग अवनी के दीवाने हुए जा रहे थे। माय लॉर्ड, सिर्फ 10 मिनट, ये 10 मिनट सिर्फ मेरे होने चाहिए। ये केस भी सॉल्व हो जाएगा और कौन सही है वह भी सामने आ जाएगा। अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा। अवनी की वह मुस्कुराहट निधि को डरने पर मजबूर कर रही थी। अवनी इतनी डोमिनेटिंग थी कि जज भी अवनी को मन नहीं कर पाए। जज ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। अवनी ने प्रीति जी की तरफ देखा और कहा, उम्मीद करती हूँ आपको पछतावा होगा जब आपको सच पता चलेगा। ये कहते हुए अवनी ने उसे वीडियो को फिर से प्ले किया। उस वीडियो में अब मानिक रूम से बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा था। मानिक अपनी चेयर पर बैठकर काम करने लगा। तभी मानिक ने अपने सामने देखा जहां निधि खड़ी थी। निधि ने जैसे ही वह देखा, वह पूरी तरह हैरान रह गई। डर के मारे उसकी पूरी बॉडी पसीने से तरबतर हो चुकी थी। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कुछ ऐसा हो जाएगा। उसे वीडियो के इस मोड़ पर आने पर सभी लोग शांति से उस वीडियो को देखने लगे। सबका फोकस वीडियो पर ही था। रिपोर्टर्स ने भी जूम कर उस स्क्रीन की तरफ अपने कैमरा किए। वीडियो में दिखने लगा कैसे निधि ने मानिक को सेड्यूस करने की कोशिश की और मानिक ने उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया।
मानिक निधि को गुस्से से घूरे जा रहा था। मानिक ने जिस तरह से निधि के साथ बिहेव किया, निधि ने जो मानिक को कहा वह सब कुछ लोगों को साथ सुनाई भी दे रहा था और दिखाए भी। निधि के असली रंग अब सबके सामने आ चुके थे, किसी ने भी नहीं सोचा था निधि इतनी बड़ी फ्रॉड निकलेगी जो इतना बड़ा झूठ पूरी दुनिया के सामने बोलकर सबके सिंथेटिक लेने की कोशिश करेगी। डर के मारे निधि कांपने लगी थी। जैसे ही वीडियो बंद हुआ, अवनी ने मुस्कुराते हुए जज से कहा, माय लॉर्ड, अब इस केस की कोई भी वैल्यू नहीं रही, साफ साफ दिखाई दे रहा है निधि ही वह लड़की थी जो मानिक बजाज को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। वह इंसान जिसने मेरे क्लाइंट मानिक बजाज की इज्जत को पूरी दुनिया में उछाल उनकी इमेज को डाउन किया, जिस वजह से उन्हें और उनकी कंपनी के साथ उनके परिवार को भी काफी कुछ झेलना पड़ा। जज खुद हैरान थे। उन्होंने सोचा नहीं था कि निधि इतनी बड़ी झूठी निकलेगी। वहीं प्रीति तो अपनी जगह पर जम गई थी। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी लड़की देखी थी। प्रीति चढ़ा हमेशा से ही लड़कियों के इंसाफ के लिए लड़की थी, पर आज पहली बार उनसे गलती हो गई थी। वह गुस्से में निधि को घूरे जा रही थी। उनका मन तो कर रहा था वह निधि का मर्डर ही कर दे। एक तो निधि ने उनसे झूठ बोला, ऊपर से निधि की वजह से उनकी इमेज पूरी दुनिया में खराब हो गई। इस केस की वजह से सिर्फ निधि को ही नहीं बल्कि प्रीति जी को भी बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। उनके करियर का सबसे बुरा फेज आने वाला था। वहां हर कोई बातें करने लगा। वही युवान हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा उसकी भाभी के पास यह वीडियो आई कहां से, क्योंकि जहां तक उसे पता था उसके भाई के केबिन में तो कोई भी कैमरा नहीं था, और अगर यह वीडियो अवनी के पास थी तो उसने पहले ही उसे वीडियो को सोशल मीडिया पर या फिर बाहर किसी को दिखाया क्यों नहीं। जज ने निधि को घूमते हुए कहा, सारे सबूतों को देखते हुए साफ जाहिर हो रहा है मानिक बजाज बेकसूर है। उन्होंने नहीं तो निधि वर्मा को मॉलेस्ट किया था, ना ही उनके साथ कोई भी गलत हरकत की थी। निधि वर्मा के मानिक बजाज पर लगाए गए झूठे इल्जाम और कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए ये कोर्ट उन्हें जेल की सजा सुनाती है। जज की बात सुनकर अवनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वही हाल वहां मौजूद बाकी सब का भी था। जज अपनी चेयर से खड़े होने की तैयारी करने लगे। माय लॉर्ड, ये सब कुछ इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता, अवनी ने कहा। अवनी की बात सुनकर एक बार फिर सबका ध्यान अवनी की तरफ चला गया था। केस खत्म हो चुका था। मानिक का सच सबके सामने आ चुका था। मानिक बेकसूर था, ये हर किसी को पता चल गया था। दोषी को सजा मिल चुकी थी। अब अवनी को और क्या चाहिए था। मिस रेड्डी, आप ये क्या कह रही हैं? कोर्ट ने निधि को सजा सुना दी है और मिस्टर मानिक बजाज के ऊपर लगे सारे इल्जाम भी हटा दिए गए हैं। अब और क्या बाकी रह गया है? जज ने अवनी से पूछा। अवनी, जिसके चेहरे पर काफी सीरियस एक्सप्रेशन थे, उसे देखकर लग रहा था कि वह काफी गुस्से में है। माय लॉर्ड, सॉरी, इल्जाम हटा दिए गए हैं, लेकिन इंडिया की पब्लिक ने जो मिस्टर बजाज के साथ किया है उसका क्या? लोगों ने बिना सच जाने ही पता नहीं मिस्टर बजाज को क्या क्या कहा। उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि इस वजह से मिस्टर बजाज की फैमिली पर क्या असर पड़ेगा। मैं मानिक बजाज की वाइफ होने के नाते उन सभी लोगों पर केस करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे हस्बैंड पर गलत इल्जाम लगाए थे। अवनी का इतना बोलना इंडिया पर बम गिराने से काम नहीं था। क्या सच में उनके सामने खड़ी है अवनी रेड्डी मानिक बजाज की बीवी थी? एक पल को तो जज की कुर्सी भी डगमगाने लगी। वह भी पूरी तरह से शोक में थे। क्या सच में अवनी रेड्डी मानिक बजाज की वाइफ थी? रिपोर्टर्स भी पूरी तरह शोक में थे। प्रीति चड्ढा ने अपनी आंखें बड़ी कर अवनी की तरफ देखा। वहीं निधि तो ये सुन जमीन पर ही गिर चुकी थी। अवनी के चेहरे की एक्सप्रेशंस बिल्कुल नहीं बदले, वह वैसे के वैसे खड़ी रही। वही मानिक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी बीवी सच में पागल थी। वह क्या पूरी इंडिया की जनता को जेल में डलवाने वाली थी? सभी को यही लगा शायद उनसे सुनने में कुछ गलती हो गई है। वहीं सोशल मीडिया पर तो अवनी की बात सुनकर हंगामा ही मच गया था। कई सोशल वेबसाइट तो काम करना ही बंद हो चुकी थी, क्योंकि लोग लगातार इतने कमेंट्स किया जा रहे थे। अवनी ने अपने बालों को फ्लिप किया और फिर पीछे रिपोर्टर्स के कैमरा की तरफ देखते हुए कहा, जो लोग ये सोच रहे हैं वह बच गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों ने भी इस केस में निधि वर्मा का सपोर्ट पीछे से किया है उन सबको जेल जाना होगा, उन सबको सजा मिलेगी, इंक्लूडिंग सम पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और उनके लिए किराए पर काम करने वाले लोग, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। यह अवनी रेड्डी का वादा है। हर हर महादेव दिल। 303 अवनी रेड्डी मानिक बजाज की वाइफ है। अवनी ने अपने बालों को फ्लिप किया और फिर पीछे रिपोर्टर्स के कैमरा की तरफ देखते हुए कहा, जो लोग ये सोच रहे हैं वह बच गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों ने भी इस केस में निधि वर्मा का सपोर्ट पीछे से किया है उन सबको जेल जाना होगा, उन सबको सजा मिलेगी, इंक्लूडिंग सम पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और उनके लिए किराए पर काम करने वाले लोग, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। यह अवनी रेड्डी का वादा है। अवनी की आवाज काफी डरावनी थी। वह खूबसूरत चेहरा जो किसी को भी मोह लेता, उसकी आंखों में इस वक्त गुस्सा था कि वह किसी की भी जान ले सकती थी।
अपनी वाइफ को इतनी गुस्से में देखकर मानिक मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ। उसने अपनी कोट के बटन्स लगाए और फिर अवनी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। हर किसी की नजर मानिक पर थी। मानिक ने अवनी के पास आकर उसके बालों को कान के पीछे किया और उसके सर को थपथपाते हुए कहा, वेल डन बीवी। ये कहते हुए मानिक के होठों पर मुस्कान थी। मानिक ने ये धीरे कहा था पर उसकी आवाज हर कोई सुन सकता था। पतिदेव, आपकी बीवी औसम है ना? अवनी ने मुस्कुराते हुए मानिक से कहा। मानिक में अवनी की तरफ देखा। वह काफी खुश था। उसे अपनी बीवी पर इतना प्राउड हो रहा था। मानिक दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन था। उसने अपनी लाइफ में काफी सारी अचीवमेंट हासिल की थी पर आज पहली बार वह इतना खुश था कि वह पूरी दुनिया में अपनी धन दौलत लुटा देना चाहता था। तुम रेस्ट करो, बाकी मैं हैंडल कर लूंगा, मानिक ने प्यार से कहा और अवनी को अपनी गोद में उठा लिया। अवनी ने भी अपनी बाहों को मानिक के गले में डाला और मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। वो दोनों ही कोर्ट रूम से बाहर की तरफ जाने लगे। युवान शूटिंग करने लगा था। माय भाभी इज ऑसम। मानिक अवनी को लेकर कोर्ट रूम से बाहर चला गया। वही कोई ऐसा भी था जिससे ये सब कुछ देखकर हार्ट अटैक ही आने वाला था। अनिकेत आज मरते मरते बचा था। क्या सच में उसकी बॉस मानिक बजाज की बीवी थी? क्या वह मिसेज बजाज आज का असिस्टेंट था? अनिकेत अभी भी सदमे में ही था। वह बस अपनी आंखों को बिना झपकाए अवनी मानिक को ही देखे जा रही थी। वह अपनी जगह पर इस तरह जम गया था जैसे उसे किसी ने ग्लू से चिपका दिया हो। मेरी बॉस मानिक बजाज की बीवी है, मतलब मैं मानिक बजाज की बीवी का असिस्टेंट हूँ। ये कहते हुए अनिकेत ने अपने मुंह पर खुद ही हाथ रख लिया। प्रीति चड्ढा अवनी से माफी मांगना चाहती थी पर उन्हें मौका ही नहीं मिला। निधि को तुरंत पुलिस वहां से लेकर चली गई। दिलीप वहां से भागना चाहता था पर मानिक के बॉडीगार्ड्स ने दिलीप को भी पकड़ लिया था। जज तो खुद हैरान था। मानिक बजाज की जो वकील थी वही मानिक बजाज की बीवी थी। अच्छा हुआ जज ने अवनी के साथ गलत बिहेव नहीं किया, वरना इस केस के बाद शायद मानिक उसे मार देने वाला था। रिपोर्टर्स तुरंत अपने कैमरे को उठाकर मानिक अवनी के पीछे भागने लगे पर वह मानिक अवनी के ज्यादा करीब नहीं जा पाए। जैसे ही मानिक अवनी कोर्ट रूम से बाहर आया, बॉडीगार्ड की एक लंबी फौज ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उनके आसपास एक घेरा बनाकर चलने लगे। कोर्ट के बाहर मौजूद बाकी रिपोर्टर्स भी अंदर चल रहे, सारे सीन को लाइव देख रहे थे। जैसे ही मानिक और अवनी बाहर आए, हर कोई अपना कैमरा लेकर उन्हें कैप्चर करने लगा। किसी की भी हिम्मत नहीं थी मानिक से सवाल करने की, लेकिन उन्हें कैप्चर करने की हर किसी की हिम्मत थी। मानिक और अवनी खुद अपने रिलेशनशिप को बाहर पब्लिक कर रही थी। उन दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट थी। इंडिया का मोस्ट एलिजिबल बैचलर जो इतना हैंडसम था कि कोई भी लड़की उसकी दीवानी हो जाए, वही अवनी खूबसूरती की मलिका। मानिक अवनी को गोद में उठा अपने कार के पास लेकर आया। उसने अवनी को पैसेंजर सीट पर बैठाया, फिर ड्राइविंग सीट पर बैठ वहां से निकल गया। वो दोनों पूरी दुनिया से दूर जा चुके थे। उनके साथ ही मानिक के सभी बॉडीगार्ड की कार भी एक एक कर वहां से निकलने लगी। एक साथ वहां से लगभग 6-7 कार गई थी। वह पूरा मानिक का काफिला था। हर कोई मानिक की अमीरी देखकर हैरान था। ऐसे ही थोड़ी ना मानिक दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से था। मानिक के पीछे पीछे ही युवान भी कोर्ट रूम से बाहर आया। उसने अपनी आंखों पर सनग्लासेस लगा रखे थे। युवान के साथ उसके बॉडीगार्ड्स भी थे। युवान इतना खड़ूस नहीं था जितना मानिक था, इसीलिए रिपोर्टर्स ने उस देखते ही उससे सवाल पूछना शुरू कर दिए। मिस्टर युवान, क्या आप हमें बता सकते हैं मानिक बजाज और अवनी रेड्डी की शादी कब हुई? क्या वह अब तक सीक्रेट रिलेशनशिप में थे? क्या उनकी शादी हो चुकी है? क्या बजाज फैमिली की मर्जी से यह शादी हुई थी? उस रिपोर्टर की बात सुनकर युवान ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे कहने का मतलब है मेरी फैमिली मेरे भैया से शादी से खुश नहीं है। पूरी बजाज फैमिली अवनी भाभी से बहुत प्यार करती है। शी इज बेस्ट एंड फ्यूचर फीमेल लीडर ऑफ बजाज फैमिली एम्पायर। ये कहते हुए युवान अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से चला गया। रिपोर्टर्स के साथ साथ पूरी सोशल मीडिया पर भी खलबली मच चुकी थी। हर कोई अवनी और मानिक की वीडियो को एडिट कर अलग अलग एंगल से सोशल मीडिया पर डालने लगा था। कुछ ही पलों में लोग उन्हें बेस्ट कपल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से बुलाने लगे। एक ही दिन में इंडिया में इतना सब कुछ हो चुका था। पहले अवनी रेड्डी का 5 साल बाद सबके सामने आना, अवनी का फेस रिवील करना, उसके बाद मानिक के केस में निधि को सजा होना और सबसे बड़ा हंगामा अवनी और मानिक की शादी के बारे में पूरी दुनिया को पता चलना। 304 अगेन प्रपोजल। पहले अवनी रेड्डी का 5 साल बाद सबके सामने आना, अवनी का फेस रिवील करना, उसके बाद मानिक के केस में निधि को सजा होना और सबसे बड़ा हंगामा अवनी और मानिक की शादी के बारे में पूरी दुनिया को पता चलना। मेरी दोस्त कमाल है, बेमिसाल है, धमाल है। आयशा ने हॉस्पिटल में खुशी से एलईडी स्क्रीन पर दिख रहे अवनी मानिक को देखते हुए उछलकर कहा। आयशा इस वक्त अस्पताल के रिसेप्शन एरिया के पास खड़ी थी। आसपास मौजूद हर कोई न्यूज़ ही देख रहा था। आयशा की इतनी एक्साइटमेंट को देखकर हर कोई उसे ही घूरने लगा।
आयशा को वहां किसी से मतलब नहीं था। वह काफी खुश थी अपनी बेस्ट फ्रेंड की परफॉर्मेंस से। आज का मेरा सारा वक्त किसी और डॉक्टर के शेड्यूल में शिफ्ट कर दो, मैं अभी घर जा रही हूँ, आयशा ने खुशी से अपने पास ही खड़ी अपनी असिस्टेंट डॉक्टर से कहा और तुरंत अपना कोट उसे देकर हॉस्पिटल से निकल गई। आयशा इतनी जल्दबाजी में हॉस्पिटल से बाहर निकल रही थी कि दरवाजे के पास उसके पैर डगमगा गए। वह जैसे ही नीचे गिरती किसी ने उसे अपनी सख्त बाहों में थाम लिया। आयशा ने जब अपने सामने देखा तो वहां व्योम खड़ा था। व्योम राजस्थान आने के बाद से ही एक बिजनेस मीटिंग के लिए लंदन चला गया था। उसकी और आयशा की तरफ से एक बार भी बात नहीं हुई थी। आयशा जो व्योम की बहुत याद कर रही थी। व्योम को अपने सामने देखते ही आयशा अपनी जगह पर फ्रीज हो चुकी थी। वह एकटक व्योम के चेहरे को ही देखे जा रही थी। आयशा व्योम की बाहों में थी। आयशा को देखते हुए व्योम ने मुस्कुराकर आयशा को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर तुरंत अपनी कार के पास चला गया। आसपास मौजूद लोग उन दोनों को ही देखे जा रहे थे। वो दोनों काफी स्वीट लग रहे थे। व्योम आयशा को पैसेंजर सीट पर बैठाता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ हॉस्पिटल से निकल गया। लंदन से आते ही सबसे पहले व्योम आयशा से मिलने के लिए ही आया था। हम कहाँ जा रहे हैं? आयशा ने धीमी आवाज में व्योम से पूछा। वह व्योम की तरफ देख भी नहीं रही थी। व्योम ने आयशा की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। व्योम की बात सुन आयशा ने उसकी तरफ देखा। उसे तो लगा था वह उससे गुस्सा है। व्योम के चेहरे को देखकर लग रहा था वह बहुत अच्छे मूड में है। वह आयशा को लेकर शहर से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद ही व्योम ने कार रोकी और कार से बाहर आया। आयशा ने आसपास देखा। उसकी नजर दूर खड़े एक हेलीकॉप्टर पर गई, जिसे देखकर आयशा हैरान थी। व्योम ने आयशा की साइड का दरवाजा खोला और बड़े ही प्यार से आयशा को कार से बाहर लेकर आया। आयशा ने देखा हेलीकॉप्टर के अंदर एक पायलट बैठा है। व्योम आयशा का हाथ पकड़ उसे अपने साथ हेलीकॉप्टर की तरफ लेकर चला गया। हम कहाँ जा रहे हैं? एक बार फिर आयशा ने सवाल किया। व्योम ने इस बार उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। व्योम और आयशा दोनों हेलीकॉप्टर में बैठ गए। उनके हेलीकॉप्टर में बैठते ही हेलीकॉप्टर हवा में उड़ने लगा। कुछ देर में वह बादलों से बातें कर रहे थे। आयशा बड़ी ही एक्साइटमेंट में आसपास देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था व्योम इंडिया वापस कब आया और उसे कहां लेकर जा रहा था। आयशा ने धीमी और बड़े ही प्यार से कहा। आयशा ने व्योम की तरफ देखा जो उसके पास ही बैठा था। मुझे इसका जवाब अभी चाहिए, व्योम ने कहा और आयशा को हेलीकॉप्टर से बाहर देखने का इशारा किया। आयशा ने जैसे ही हेलीकॉप्टर से नीचे देखा तो उसकी आंखें हैरानी में फैल गई। उसकी आंखों में कल की चमक थी। वह लोग इस वक्त शहर से बाहर थे। उनके नीचे ही पूरा फूलों से भरा एक बगीचा था, जिसमें फूलों से मैरी मी आयशा लिखा हुआ था। वह बेहद खूबसूरत था। यह देखते ही आयशा की आंखों में पानी आ गया। आज दूसरी बार वो उससे शादी के लिए प्रपोज कर रहा था। क्या ये खूबसूरत है? व्योम ने आयशा के करीब आकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा। जहां आयशा सोच रही थी वह मुझसे गुस्सा है, वही व्योम जो आयशा के प्यार में इस कदर पागल था कि वह आयशा को दूसरी बार शादी करने के लिए प्रपोज कर रहा था, वह भी बिना किसी हिचकिचाहट के बगैर। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत पीछे मुड़कर व्योम को अपनी गले लगा लिया। प्लीज मैरी मी व्योम प्लीज, आयशा ने रोते हुए कहा। वह और इंतजार नहीं करना चाहती थी भी, उसने पहले ही व्योम को बहुत इंतजार करवा दिया था। आयशा की बात सुनकर व्योम के चेहरे पर भी सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। मैं तो कब से तैयार हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं आज ही तुमसे शादी कर सकता हूँ, व्योम ने मुस्कुराते हुए कहा। व्योम की बात सुनकर आयशा व्योम से दूर हुई। उसने व्योम के चेहरे की तरफ देखकर अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है हम आज ही शादी करते हैं। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। आयशा की बात सुनकर व्योम हैरान रह गया। उसे लगा नहीं था आयशा कुछ ऐसा कहेगी। क्या तुम सच कह रही हो? व्योम ने भारी आवाज में आयशा से पूछा। आयशा ने खुशी से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। आयशा की हाँ देख व्योम ने अपने होठों को आयशा के होठों पर रख दिया और उसे किस करने लगा। आयशा भी पूरे पैशन के साथ व्योम को किस कर रही थी। वही सोशल मीडिया पर लोग अवनी और मानिक के फैन पेज बनाने लगे। लोग अवनी के लड़े गए पुराने केस और उनकी सक्सेस के बारे में भी वीडियो एडिट करने लगे। हर कोई अवनी और मानिक के लाइफ के बारे में और ज्यादा जानना चाहता था। तभी सबको एसआर की पोस्ट में भी अवनी के बारे में लिखा हुआ दिखाई दिया। एसआर जो पहले से ही इंटरनेशनल क्रश था, उसका कनेक्शन अवनी से देखकर और भी ज्यादा कंट्रोवर्सी होने लगी। न्यू नॉवल गाइस प्लीज सपोर्ट मी ग्रिन इटालियन मा 305 के नाई। वही सोशल मीडिया पर लोग अवनी और मानिक के फैन पेज बनाने लगे।
लोग अवनी के लड़े गए पुराने केस और उनकी सक्सेस के बारे में भी वीडियो एडिट करने लगे। हर कोई अवनी और मानिक के लाइफ के बारे में और ज्यादा जानना चाहता था। तभी सबको एसआर की पोस्ट में भी अवनी के बारे में लिखा हुआ दिखाई दिया। एसआर जो पहले से ही इंटरनेशनल क्रश था, उसका कनेक्शन अवनी से देखकर और भी ज्यादा कंट्रोवर्सी होने लगी। शाम की वक्त आसमान में अंधेरा छाने लगा था। शिवांगी बेड पर लेटी हुई एक तक सीलिंग को देखे जा रही थी। वह काफी उदास दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे वह बहुत बीमार हो। तभी अचानक से शिवांगी के ऊपर कोई आ गया। शिवांगी ने जैसे ही उस इंसान को देखा, शिवांगी की आंखों से आंसू बहने लगे और बिल्कुल वैसे ही लेती रही उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। शिवांगी को रोता देखकर जय ने तुरंत उसे अपने गले लगा लिया। प्लीज शिवू, ऐसे मत रो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, जय ने कहा और शिवांगी की पीठ को सहलाते हुए एक झटके में शिवांगी को लेकर पलट गया। अब शिवांगी चाय के ऊपर थी। शिवांगी ने अपनी लाल आंखों से जय की तरफ देखा और गुस्से में कहा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, मैं अपने घर चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। क्या तुम सच मुझे इतनी बड़ी पनिशमेंट देने के बारे में सोच रही हो? जय ने हैरानी से कहा। शिवांगी ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। रोने के कारण उसकी लाल नाक बहुत क्यूट लग रही थी और फनी भी। जय को शिवांगी को देखकर बहुत हंसी आ रही थी, पर वह इस वक्त हंसने का खतरा नहीं उठा सकता था, वरना शिवांगी सच में घर चली जाती। शादी के अगले दिन ही बीवी को बिना बताए गायब हो जाने वाले इंसान के साथ क्या करना चाहिए? शिवांगी ने जय को घूरते हुए कहा। शिवांगी की बात सुनकर जय के चेहरे के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए। उसने अपने अंगूठे से शिवांगी के गाल को प्यार से सहलाते हुए कहा, मुझे पता है तुम बहुत गुस्सा हो शिवांगी, मुझे तुम्हारे पास तुम्हारे साथ रहना चाहिए था, लेकिन मेरा जाना भी बहुत जरूरी था। मैं तुम्हें बात कर जाना चाहता था, पर उस वक्त तुम सो रही थी और जब मैं वहां पहुंचा तब मेरे फोन में नेटवर्क नहीं था। बहाना अच्छा है, शिवांगी ने मुंह बनाते हुए कहा और जय के ऊपर से उठने लगी तो जम ने शिवांगी की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, बहाना नहीं, सच है बेगम, मैं किसी की बेगम नहीं हूँ। शिवांगी ने जय को घूरते हुए कहा। जय मुस्कुराया। शिवांगी को देखते हुए उसने अपनी आंखें विंक करते हुए पूछा, क्या सच में तुम मेरी बेगम नहीं हो? नहीं, शिवांगी ने कहा। जय ने शिवांगी को पलटा और बिना कुछ कहे शिवांगी के होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया और उसे किस करने लगा। जय के किस करने पर शिवांगी भी उसका साथ देने लगी। वह भी आखिर कितनी देर तक है जय से नाराज रहती है, वह जानती थी। जय बहुत जरूरी काम से गया था, अगर वह काम इतना जरूरी नहीं होता तो जय कभी उसे ऐसे छोड़कर अकेला नहीं जाता। वह दोनों एक दूसरे को पूरे पैशन के साथ किस कर रहे थे, जैसे दोनों जन्मों से एक दूसरे के प्यासे हो। शिवांगी के होठों को छोड़ जय ने अपने होठों को शिवांगी की नेक पर रखा और वह किस करने लगा। तभी अचानक से जय रुका। उसने अपना चेहरा थोड़ा ऊपर कर शिवांगी के चेहरे की तरफ देख धीरे से पूछा, कैन? जय की बात सुनकर शिवांगी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी नजर झुका ली। जय को अपना जवाब मिल चुका था। उसने शिवांगी के हाथों की उंगलियों में अपने हाथों की उंगलियां फंसाई और उसे बेड में पुश करते हुए शिवांगी के होठों पर एक बार फिर से किस करने लगा। किस करते हुए जय ने शिवांगी के सारे कपड़े निकाल दिए और अपने भी उन दोनों के कपड़े बेड के नीचे पड़े हुए थे। वह बेड लगातार हिले जा रहा था। उस रूम में से शिवांगी की आहें गूंज रही थी, जिसे सुनकर ही कोई बता सकता था जय कितने इंटेंसली शिवांगी के साथ इंटीमेट हो रहा था। जय प्लीज काम डाउन, लेट्स टेक अ ब्रेक, शिवांगी ने हफ्ते में कहा। उसके पूरे चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थी। शिवांगी की बात सुनकर जय ने रुक शिवांगी की तरफ देखा। सिर्फ 5 मिनट ब्रेक, उसके बाद में फिर से स्टार्ट करेंगे, जय ने कहा और शिवांगी के साइड में लेट गया। वह दोनों ही गहरी गहरी सांस ले रहे थे। शिवांगी ने अपने पास में लेटे जय की तरफ देखा। कहा यह आदमी उसे शादी के अगले दिन उसे छोड़कर चला गया था और कहा अब उसे छोड़ने को ही तैयार नहीं था। दूसरी तरफ बजाज मैंशन में हेमंत बजाज बड़े रोब से के साथ सोफे पर बैठे थे। उन्होंने भूषण बजाज की तरफ देखते हुए कहा, देखा आज मेरी पोती ने तुम्हारे पोते को बचा लिया, वरना उसे जरूर जेल हो जाती। तुम्हें मुझे शुक्रिया कहना चाहिए, जो मेरी इतनी स्मार्ट पोती का रिश्ता मैंने तुम्हारे पोते से करने के लिए बचपन में हाँ कहा था। हेमंत जी की बात सुनकर वहां खड़े हर कोई मुस्कुराने लगा। भूषण जी ने हेमंत जी की तरफ देखते हुए कहा, हेमंत क्या तुम भूल गए, रिश्ता तुम ही लेकर आए थे मानिक के लिए। हाँ, पर तब की बात कुछ और थी और अब की कुछ और। अब तुम्हारा वह पोता बहुत ही नालायक हो गया है। हेमंत जी ने गुस्से में कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मानिक बहुत काबिल है। हाँ, वक्त के साथ वह काफी सख्त हो गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह नालायक है। अगर किसी को नालायक समझना ही है तो अपने आप को और इनको समझो। अपूर्वा जी ने मुंह बनाते हुए कहा।